शहीद हुआ। नमस्कार, હું છું મૌલિક શાહ, VLN ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝ ચેનલથી આજે તમારી સમક્ષ એક મહાનુભાવનો પરિચય લઈને આવી રહ્યો છું અને એ તમે તરત નિહાળજો અને એ યુવાઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે અદ્ભુત તૈયારી કરાવી રહ્યા છે અને અનુભવી અને એવા વ્યવસ્થિત ટ્રેનર છે. તો જે આજે એમનું ઇનાગ્યુરેશન પણ છે અને એમનો બર્થડે પણ છે એવા શ્રી મહાનુભાવ છે જીતુભાઈ, તમને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. હા, હવે આ જીતુ સરનો તો ઘણા બધાને પરિચય છે જ. આપણા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અદ્ભુત એમનું કામ છે, પણ છતાંય એમનો શરૂઆતનો પરિચય મેળવીએ તો જીતુ સર નમસ્તે. थैंक यू. हाँ, અને સૌથી પહેલા તો તમે તમારો મૂળ પરિચય આપશો. सबसे पहले तो सबको जय हिंद, जय जवान, जय किसान. मैं आपको हिंदी में ही स्पीच दूंगा क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है. सबसे पहले मेरा नाम है जितेंद्र सुतरिया. मैं रोज गांव का वतनी हूँ और मैं इंडियन आर्मी में 17 साल 23 दिन जॉब करके आया हूँ और मैंने अभी एक्स आर्मी हूँ मैं, और मैंने 16 साल की एज में आर्मी को ज्वाइन किया था और 34 साल की एज में मैंने आर्मी में रिटायरमेंट किया है कलर सर्विस करके. अभी मैं रिटायरमेंट के बाद मैं 2 साल से एकेडमी चला रहा हूँ, जीत नित्य डिफेंस एकेडमी, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पास भी किए हैं, पुलिस में भी और आर्मी में भी. बहुत अच्छी बात, आपने बहुत गजब बात बताई है. और उनका परिचय, उन्होंने स्टार्टिंग में ही उनका प्रभाव दिखता है कि हमारा नेशनलिज्म व्हाट इज दिस, ये है क्या. तो अब आपकी स्ट्रगल हमने पहले बहुत काफी सुना है, किस तरह से आपने कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी आपने प्राप्त करने के लिए किन किन कैसे आपको तकलीफें झेलनी पड़ी, वो हमने सुना है. तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसी तकलीफों के बावजूद, कोई सपोर्ट न होने के बावजूद ये जीत निश्चित एकेडमी खड़ी करना और ये एकेडमी के पहले आर्मी के रिटायरमेंट के बाद लोगों के बीच युवाओं को प्रिपेयर करवाना, वो बहुत अद्भुत बात है. और उसमें रिटायरमेंट के बाद सब समझते हैं कि हमको वैसे फ्री जीवन है और लाइफ में बस अपॉर्चुनिटी है, छोटी मोटी जॉब करके जिंदगी बितानी है, पर उन्होंने कुछ अद्भुत सामाजिक सेवा कार्य किया है. तो हम उनसे जानेंगे ये जीत निश्चित एकेडमी ट्रस्ट कैसे आपने डेवलप किया. एक्चुअली सर, मैं 31 जुलाई 2020 को रिटायरमेंट हुआ. रिटायरमेंट के दूसरे दिन ही मैंने, अभी तो मैं नहीं पहन रहा हूँ, ये मेरे बच्चों को पता है, 2 साल से मेरे साथ है, मैं 10 kg रेता लगा के दौड़ना शुरू किया. तो मेरे पास में जो बोरुंबा कार भैरव मंदिर है, उधर मैं रनिंग शुरू किया. तो रनिंग मैंने शुरू करने के बाद कम से कम मैंने 1 महीना तक रनिंग किया. कोई जवान या कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे पास रनिंग के लिए आए. तो मैं ऐसे रनिंग करता हुआ जा रहा था, तब 3-4 जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपको आवकार में जाना है. मैं बोला आवकार क्या है? तो आवकार है हिम्मतनगर हॉस्पिटल, जिसमें जो पागल लोग होते हैं वो जाते हैं. ये बोलते हैं आर्मी से रिटायर हो क्या है, ये पिट्ठू पहन के क्यों दौड़ रहा है 10 kg रेता लेके. तो मैंने उनको ये बताया, आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बताओ, किसी को पुलिस में आर्मी में किसी में भी जाना है तो मेरे पास आओ, मैं वर्दी पहनाऊंगा. तो उनका आंखें एकदम से खुल गई. बोला ऐसी बात है, हमने तो सोचा ये तो सुबह सुबह पता नहीं कैसे पागल के माफिक दौड़ता रहता है. फिर मेरे पास 1.5 महीने बाद ये सुरेश भरवाल मेरे पास खड़ा है. ये लड़का आया, ये लड़का 6-7 दिन बाद फिर इसने छुट्टी किया और फिर वो दुबई आना शुरू किया. अभी मैं इसी को बोलूंगा कि ये कुछ बताएगा. बोलो सुरेश. जय, मेरा नाम सुरेश भरवाल है. मैं 2 साल से एकेडमी में आ रहा हूँ. पहले मैं जब आया था तो सर के पास तो 2-3 लड़के थे और मैं भी आया था. तो मैं 2-3-4 दिन आया, लेकिन फिर मेरा पैर में दर्द हुआ तो मैंने ड्रॉप कर दिया. तो फिर सर ने बोला कि वो क्यों नहीं आ रहा है. तो मेरे गाँव का जो बंदा है उसने बताया कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा है. तो मैं बोला मेरे बस की बात नहीं है, मैं 2019 में रनिंग फेल हो गया. तो फिर सर के पास आया. सर ने बोला कि आर्मी में हो जाएगा और अभी आर्मी की अगली भर्ती आएगी उसमें तेरा हो जाएगा. मैं बोला सर नहीं हो सकता है. अभी जो ये अग्निवीर जो स्कीम निकाली है भारत सरकार ने, तो उसमें पहले 17 से 21 साल का कोई बात चल रही थी. बाद में 23 साल उम्र किया तो मेरी 21 साल से ऊपर हो गई उम्र. तो फिर मेरा फॉर्म भी फिलअप नहीं हो रहा था. फिर सर ने कोशिश करवाई और फॉर्म फिलअप करवाया और अभी ये जो अग्निवीर अहमदाबाद में भर्ती गई है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है. और अभी मैंने मेडिकल रिटर्न सब दे दिया है और 28 तारीख को रिजल्ट है.
और आगे सर हमने एकेडमी चलाते चलाते हम सभी गांव में जाना शुरू किया। गांव में जाने के बाद हमने क्या किया कि गांव के अंदर सफाई फफाई नहीं होती है, तो हमने सरपंच साहब लोगों को मिला, और जो मेरे ये पीछे लगे हुए प्रशंसा पत्र, ये पूरे गांव के सरपंच जो होते हैं और जो तलाटी कम मंत्री होते हैं उनके सर्टिफिकेट है। तो हमने पूरे गांव की सफाई कराई सबसे पहले। फिर मेरे दिमाग में एक आया कि जो स्मशान होते हैं उसके अंदर वड उगाना है, तो ये बच्चे और हम सबने मिलकर वड उगाए। उसके बाद मेरे पास काफला बढ़ता गया। उसके बाद मेरे पास इतने बच्चे हो गए कि हमने डेली कुछ ना कुछ नया करना है। तो फिर हमने क्या किया कि महाकाली मंदिर रामायण में है, तो हमने पूरा रामायण गाँव की सफाई किया, और जो महाकाली मंदिर पे सब लोग जो गरबा होते हैं वो रखते हैं, तो उनको लेके हमने क्या किया, पक्षियों के लिए पूरे पानी की व्यवस्था और बाले बनाए। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सोचा कि अभी ऐसे ही वर्क करते रहना है, और बच्चों का मुझे सपोर्ट मिलता गया, और आगे आगे हमने 500 से ज्यादा मैंने वृक्ष भी उगाए हैं। दूसरा, कोरोना की स्थिति में हमने कोरोना में मदद भी किया है और सपोर्ट भी किया है, और आगे मैंने बच्चों के दिमाग में ऐसा डाल दिया कि हम जो आए हैं तो हमको सेवा ही करनी है। तो बाद में मैंने बच्चों को खाना बनाना भी सिखाया कि भाई संघर्ष क्या होता है। दूसरा, 2021 की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हुआ कि जो अपना अंबाजी भादरवी पूनम है, तो उसमें हमने भंडारा लगाया। तो हमारे पास तो आर्थिक कुछ है नहीं, तो बच्चे बोले सर कैसा होगा, मैं बोला कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे पास रबारी और भरवर समाज के बहुत ज्यादा बंदे हैं। उन्होंने बोला कि एक दिन मेरी तरफ से दूध, तो उनके घर से 200 से 300 लीटर दूध आता था, उसका हम खीर बना के जो भी यात्री जाते थे उनको पिलाते थे, और खिचड़ी और पौवा, ऐसे करके हमने 17 दिन भंडारा भी किया। तो ये भंडारा में जो छोटा उदयपुर और उस साइड से जो बंदे आते थे उनको देख के बच्चों को इतना भावुक हो गए बच्चे कि बोला ये करना चाहिए। फिर हमने वो भी किया। उसके बाद हमने क्या किया कि कोई भी वर्क है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो अगर किसी की मदद करनी है तो हम करते हैं। दूसरा, मेरा मिशन है विद्या। मैं स्कूल में ज्यादा काम करता हूँ, मैं मेरे स्कूल का शिक्षणविद भी हूँ, और मैं सबसे ज्यादा बच्चों को पेन और किताब देता हूँ, और उनको बताता हूँ कि कलम में इतनी ताकत है कि आप इसके लिए पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैंने बहुत संघर्ष किया है। अभी मैंने जीत निश्चय नाम की संस्था रजिस्टर किया है गवर्नमेंट में, और मेरा ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ जीत निश्चय का, और मैं अभी सबकी मतलब सेवा करना चाहता हूँ। तो हमने क्या है, धीरे से अपना काम शुरू कर दिया है। तो हम धीरे धीरे साफ सफाई से लेकर वृक्षारोपण से लेकर हर तरह का वर्क करते हैं। और आगे अभी मैंने बीच में पुलिस की जो एग्जाम की, जिसमें मैंने 150 कांस्टेबल पास आउट किए और 37 PSI पास आउट किया। अभी आर्मी की जो भर्ती है उसमें मैंने 11 कैडेट पास किया है, और अभी SSC GD की भर्ती है उसमें मेरे बहुत सारे नए बच्चे आ गए हैं। तो उनको मैंने बुलाया कि आप मुझे समय दो, मैं आपको फिजिकल में 100% पास कराऊंगा। दूसरा, मैंने एकेडमी का नाम जीत निश्चय इसलिए रखा है कि मेरे पास आ गया तो जीत निश्चित है, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रेनर हूँ तो आपके पहले पायलट में दौड़ूंगा और कोई भी डेमो मैं करूंगा। ऐसा नहीं बच्चे डेमो करेंगे और आप करोगे, जो भी चीजें वो मैं करूंगा। आप मेरी जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा वर्क मैं करता हूँ। दूसरा, मेरा मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगारी देना, और दूसरा देश सेवा के लिए भेजना। ज्यादा से ज्यादा आर्मी में बच्चे मैं इसलिए भेजना चाहता हूँ कि आर्मी में जाना जो भाग्यशाली माँ होती है वही आर्मी के लिए बच्चा तैयार करती है। देखो, सबकी माँ दूध पिलाती है, लेकिन जो भाग्यशाली माँ होती है ना उसका बच्चा ही फौजी बनता है, और फौजी बन के वो देश सेवा करे। और मैं क्या करना चाहता हूँ, रोजगार देना चाहता हूँ। क्यों कि अगर कोई गरीब बच्चा नौकरी लगेगा तो उसके घर में ऑटोमेटिक ऊपर होगा, वो बच्चा अपने समाज में या दूसरे को मदद करेगा। ऐसे करके मैं सबको आगे ले जाना चाहता हूँ, और मुझे सबका सपोर्ट चाहिए। सबका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोग देश सेवा, पुलिस, SSC GD, फॉरेस्टर और किसी भी डिफेंस की अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो, और मैं आपको पक्का उसमें मदद करूंगा। 100% जितनी मेरे से होती है उतनी मैं हेल्प करूंगा। और हम टोल फ्री नंबर आज जो इश्यू किया है उसमें आप अगर कोई बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, किसी को कोई किसी भी टाइप की समस्या है, तो आप हमारे से बात कर सकते हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि वो आप ये वर्क कैसे स्टार्ट किया और उसको शुरुआत में क्या क्या आपने प्रोसीजर की, और आपने जीत निश्चय एकेडमी करके ट्रस्ट बनाया है और आप इसके प्रेसिडेंट हो। पर ये ट्रस्ट बनाने में आपको क्या क्या तकलीफें पड़ी वो आप शेयर कर सकते हो? तो मेरे को तकलीफ है तो सबसे पहले ये है कि मैं इसके बारे में सोचा तो सब बोलते हैं कि भाई इसमें कोई दान भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये क्यों कर रहे हो। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे को सरकार ने बहुत कुछ दिया है। पहली बात तो मैं सेना में हूँ, तो किसी भी साई का मेरे पास व्यसन नहीं है, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं तंबाकू खाता हूँ, ना मैं दारू का सेवन करता हूँ। तो मेरे पास पैसे बचते हैं। मेरे को सरकार ने पेंशन भी 30,000 से ज्यादा है, तो मेरे जो पैसे हैं क्या काम आएंगे। मेरा एक ही बच्चा है,
मेरे को गवर्नमेंट दे रही है पैसा, तो मैं क्या है अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे ही आपको खुद बताएंगे कि हमारा जो भंडारा होता है, मैं बच्चों को हर हफ्ते जो पिकनिक पे ले जाता हूँ, हर ले जाता हूँ, तो मैं ही करता हूँ। तो मैंने सोचा कि रजिस्ट्रेशन करते हैं हम ट्रस्ट का, उसके बाद हम क्या है, हमारे पास 3 साल के बाद जो ग्रांटें आएगी गवर्नमेंट की, वो देखिए हम सेवा करेंगे। और मेरा तो यही है, आज मेरा बर्थडे है, 20 जनवरी मेरा जन्म दिवस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अंतिम सांस जब तक लूँ तब तक मैं देश सेवा ही करूँ और सबको मदद ही करूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक नेचर ये है कि मैं सबका दुख अपना दुख समझता हूँ। मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ फॉर्मेलिटी वाला, मेरे को क्या है कुछ ना कुछ करना है। तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं और आपके आसपास में कोई गरीब बच्चे हैं तो मुझे मिलाओ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और आज इनका इनाग्यूरेशन डे है प्लस उनका बर्थडे भी है, और वो ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कभी बर्थडे अपना सेलिब्रेशन किया नहीं है, पर आज उन्होंने बर्थडे का सेलिब्रेशन उनके स्टूडेंट में से किसी ने कैसे करके केक लाए और ये सब अच्छा सेलिब्रेशन किया, पर वो एक खुशी का माहौल है। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ में ये भी कहता हूँ कि आपने जन्मदिन के दिन ये संकल्प बहुत बड़ा लिया है और अच्छा लिया है, वो सोशल वर्क का है, आजकल ऐसे कौन करता है, तो भी आपने ये किया है, बहुत अच्छा है। और युवाओं को, ये दर्शकों को सच में समझने लायक है कि हम रिटायरमेंट एज के बाद भी क्या कर सकते हैं, वो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर बाद में आप यहाँ पे जो स्टूडेंट जो होते हैं तो उनको किस तरह से सुविधाएं होती हैं? हाँ, स्टूडेंट में सुविधाएं में तो ऐसे है कि मेरी जो एकेडमी है पहले धरामली और बोलूंगा चल रही थी, जो काले भैरव मंदिर ग्राउंड में। अभी ईडर में मेरे को कई लोगों का रिव्यू आया कि भाई आप ईडर में एकेडमी खोलो, और आपको ईडर में हम आना चाहते हैं लेकिन हमारा 20 से 25 किलोमीटर होता है, तो आप इधर खोलो। तो हमने 1 तारीख से इधर शुरू किया है, इधर कॉलेज ग्राउंड में। और कॉलेज में भी हमको प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी मदद किया, प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, मंत्री साहब, पूरे कॉलेज वालों ने हमने बताया कि भाई आप इधर शुरू करो, हमने शुरू किया। आगे हम हमारी हॉस्टल की सुविधा और पूरी सुविधा करने वाले हैं। पढ़ाई के लिए भी हमारे साथ उपाध्याय सर है और 2-3 सर है, तो हम मिल के पढ़ाना भी शुरू करेंगे। दूसरा कि मैं सबको सबसे पहले तो मजबूत बनाता हूँ। स्पीच देखिए, अभी जो जमाना है ना, हमारे टाइम में जो जमाना था उस टाइम आपको डांट मारने हो जाता। अभी के जो बच्चे आ रहे हैं न्यू जनरेशन, उनको आप मोटिवेट करके ही तैयार कर सकते हो। अगर उनको आप मोटिवेट करके मजबूत करेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मेरे बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ। और दूसरा, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, कोई बच्चा डिप्रेशन में है, किसी के दिमाग में ऐसा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती है, वो हमारा संपर्क करो, तुम मुझे समझ दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नौकरी देना बात की बात है, लेकिन मैं 100% मेहनत कराऊंगा। मैंने सुना है कि आप 51% आपका नसीब होना चाहिए और 48% आपकी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, 98% मेहनत करो और 2% नसीब का साथ रखो, आपको ऑटोमेटिक नौकरी मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, 100 मार्क्स की, उसके अंदर आप 90 लेके आओ मेहनत करके, क्यों नहीं आएगा? दूसरा, सब बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटा बहुत होते हैं, मैं रात में 6 घंटा ही सोता हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सब मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई है कि विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या कैसी सुविधा है, और उन्होंने ऐसे बताया कि हमारा माइंड गेम है, ये जो भी चीज है हम नेगेटिव सोचते हैं वो माइंड गेम है, और कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट करके कैसे उपलब्धि हासिल की जाती है, उनसे बड़ी ये बात सीखने लायक है। और इनको एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि आपके सर्विस करियर में कैसे उतार चढ़ाव आए, वो भी आप थोड़ा जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस डिपार्टमेंट से आ रहा हूँ उस डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इंडिविजुअली रहना था, सफर, मेरा इंडिविजुअली सफर रहता था। हर जगह पे मैं जाऊंगा, 2 साल के लिए मैं जाऊंगा, उसके बाद मेरी जॉब चेंज हो जाएगी। हर जगह नए दोस्त, नई शुरुआत, नया दिन। लेकिन मैंने मैक्सिमम ट्रेनिंग में ही काम किया है और बच्चे तैयार किया है, सेना के जवान। तो मैं इधर भी जवानी तैयार करना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने ऐसी जगह पे भी मैं जॉब किया है जहाँ पे खाना तो क्या, पानी भी मुश्किल भी होता है, ऐसी जगह पे मैंने जॉब किया है। दूसरा, मैं डिफेंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सबको पता है हमारा डिफेंस क्या चीज़ है, सेना में जाना मतलब क्या है, तो मैं ज़्यादा डिफेंस के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को देख के ही समझ सकते हो कि अगर मैं दोबारा अभी भर्ती होना है तो भी हो सकता है, आपके सामने देख सकते हो आप मेरे को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफेंस में जाओ,
और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि डिफेंस क्या है। उनके बोलने पर से, बातें बताने पर से देखते हैं कि कितना स्ट्रगल के बीच में भी उन्होंने देश सेवा का कितना बड़ा काम किया, साथ में समाज में आके भी देश सेवा का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा छोटा एक एक बात पे, एक एक कट टू कट आप समझना चाहो तब भी पता चलता है कि वो उनमें कितना जोश है युवाओं को आगे बढ़ाने का, युवाओं को देश के समर्पित करने का, देश सेवा करने का, उपलब्धि हासिल करने का। उन्होंने बहुत बड़ा सेवा का आज से निश्चय किया है। और आगे आपको ये जो आपने स्टार्ट किया, जब रिटायरमेंट के बाद आपके माइंडसेट में आया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो कितने साल से आप कर रहे हो ये? एक्चुअली ये मेरे दिमाग में पहले से ही था, क्योंकि जब मेरा रिटायरमेंट का आ गया था तो 6 महीने मेरे को पूछा गया कि आप जॉब बढ़ाओ, क्योंकि इतना यंग जवान सेना छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरा, सेना जो टैलेंटेड बंदा है उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो सेना ने मेरे को रिमाइंडर दिया कि आप 6 महीना सोचो जॉब बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने मना किया कि भाई मेरे को घर जाना है, क्योंकि मैं 17 साल सेना में रहा तो मैं कहीं समाज में कहीं भी नहीं जा सकता था और कोई काम नहीं कर सकता था। बाद में मेरा जैसे 6 महीना टर्नओवर पूरा हुआ, फिर मेरे को बुलाया गया अधिकारियों से कि भाई आप नौकरी बढ़ाओ, क्योंकि आपका जैसा जवान हम खोना नहीं चाहते। लेकिन मैंने बोला कि मैं सेना के लिए 17 साल तो किया, अभी समाज के लिए क्या करूंगा, तो इसलिए मैंने रिटायरमेंट लिया। तो रिटायरमेंट जब मेरा रिटायरमेंट का 10 दिन बाकी था, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 दिन तक मेरा खाना नहीं उतरा था, क्योंकि ये जो वर्दी है ना कोई उतारना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे देश सेवा करना था। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने दूसरे दिन से ये फिर कार्यभार शुरू किया। और दूसरा, सेना की मेरी नौकरी 5 साल बाकी थी, तब से मैंने सोचा था कि ऐसे एकेडमी में खोलूंगा और ऐसे देश सेवा करूंगा, क्योंकि मैं छुट्टी में 1 महीना घर में आता था तो मैं देखता था ये समाज की हालत कि यार इधर सब ये सब करने की जरूरत है। दूसरा, हमारे सेना में क्या होता है, सुबह 4 बजे ही दिन हो जाता है, तो हम पूरा दिन काम करते हैं, और इधर मैंने देखा कि इधर कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं रिटायरमेंट होके सब काम करूँ, इसलिए फिर मैंने रिटायरमेंट का सोचा कम एज में। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने सोचा है समाज में आके भी उन्होंने देश सेवा का एक वो जो काम कर रहे वो वहां पे कर रहे, वही चीज यहाँ पे कर रहे, वो कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ तरीका अलग है। वो भी यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा धन उसमें जाए और अच्छा वर्क करे, देश सेवा का काम करे, उनका बहुत बड़ा विजन है। अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो युवा आते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके कौन कौन सी प्रोसीजर में, कौन कौन से तबक्के में पसार होना पड़ता है? सबसे पहले तो बंदा आता है तो मेरा पहला दिन ही उनके साथ वेलकम होता है। जो वेलकम होता है वो ताली के साथ होता है। तो मेरा क्वेश्चन उनको यही होता है कि हमने ताली क्यों बजाई, तो वो बोलते हैं हमारा स्वागत किया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये ताली इसलिए बजाई कि आपकी विदाई की भी बजाई, क्योंकि मेरे पास जो टिकता है वही बिकता है। तो मेरे पास 1000 से ज्यादा बच्चे आ गए हैं, लेकिन इसमें से जो टिके हैं वो बिके हैं। तो मेरा जो प्रोसीजर होता है फर्स्ट में, उनका हम क्या करते हैं, पहले तो मैं मोटिवेट करके इनको मजबूर करता हूँ, और उनको मैं बोलता हूँ कि आप 7 दिन आओगे तो ऑटोमेटिक आप अपना शुरू करोगे। फिर मैं इनका क्या है, हाइट, वेट, चेस्ट, और उनको मजबूर करता हूँ। कई बच्चे ऐसे आते हैं हाइट कम होता है तो बोलते हैं हमारी हाइट नहीं होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ आप एक्सरसाइज करो, 6-7 महीने में हो जाएगा। जो मेरे पास दोनों बंदे खड़े हैं उनकी हाइट नहीं हो रही थी, तो 2 साल में इनकी हाइट भी हो गई है। तो फिर उनको मैं ऐसे मोटिवेट करता हूँ। दूसरा, जो बच्चे 10 दिन मेरे पास एकेडमी में आ जाते हैं उनका मेरे साथ लगाव हो जाता है, क्योंकि मेरी बातचीत और मेरा जो हृदय और मेरा दिल देख के वो ऐसे हो जाता है कि इधर पक्का हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे करके मेरे पास बच्चे आते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, सोशल वर्किंग से लेकर एग्जाम से लेकर हर चीज में इनको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, फिर वो हमारा परिवार हो जाता है। और ये पूरा परिवार मेरा बच्चे हमें एकेडमी में परिवार बना के ही रखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने। जो भी युवा आते हैं इनसे जुड़ते हैं, 10 दिन में लगाव हो जाता है। बात सही, आपसे तो 1 घंटा मिले तो भी ऑटोमेटिक लगाव हो जाता है, क्योंकि आप युवाओं में जोश भरते हो। जो गिरे हुए को खड़ा करना वो बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत कम लोग करते हैं। जो आपने वो बहुत बड़ी बात करी है। और इसमें उन्होंने बताया कि युवा जब जुड़ते हैं कौन कौन सी प्रोसीजर में उसको पसार होना पड़ता है, और फिर बाद में ट्रेनिंग शुरू होती है। आके स्टार्टिंग में वेलकम होता है, वेलकम के बाद आगे उनके हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से वो करते हैं। फिर मेरे को ये पूछना था कि आपने जो ये स्टार्ट किया है, पर किसी युवान को आपसे जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकता है? तो मैक्सिमम मेरे पास जो जुड़ना है तो हमारा क्या है, हर जगह बैनर, और हम लोग जो भरत सर है मीडिया वाले, वो हमारा वायरल करते रहते हैं वीडियो।
तो उसमें क्या है, बच्चे मेरे पास कांटेक्ट करके आते हैं। दूसरा, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाता हूँ और बहुत सारे बंदे मेरा जो मैक्सिमम 500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो मेरा स्टेटस लगाते हैं, तो उसमें देख के जो सभी लोग देखते रहते हैं और फिर हमारा कांटेक्ट करते हैं। तो उसमें हम कांटेक्ट में एक परवेज मंसूरी है, सुरेश गरवार है, अजय ठाकुर है, उनका नंबर हम देते हैं। तो इनके पास बच्चे फ़ोन करके जाते हैं, फिर ये लोग अपनी तरफ से ही बात करते हैं कि भाई आप आ जाओ, सरकार थोड़ा कड़क वलन तो है लेकिन आप टिक जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। ऐसे करके हमारे पास धीरे धीरे बच्चे आते हैं। बाकी एकदम से तो कोई डायरेक्ट आता नहीं है। कई बंदे हमारे को पूछने के लिए आते हैं, हमारे पास 3-4 बार इंटरव्यू करके जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो 10 बार मीटिंग करते हैं। पहली बात तो रनिंग करना है तो इसमें मीटिंग क्या होती है, अगर आपको पढ़ाई करना है तो डेमो होता है कि भाई देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या है। ये फिजिकल में कौन सा डेमो है, सुबह उठो दौड़ो, पीछे का पैर आगे का पैर पीछे, वही प्रोसेस है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि साबरकाठा लेवल पे ये बहुत अच्छी जगह है और आप इनसे जुड़ सकते हो। यहाँ पे हमारा मीडिया चैनल का नाम भी दिया है कि हम मैक्सिमम ये ऐसी चीजें हम स्प्रेड करता ही है, तो उस वजह से यहाँ पे आगे हेल्पलाइन नंबर होगा, वो नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और ये जुड़ने का और ये गोल्डन अवसर मान के चलो कि ये युवा एज में आप अच्छी मेहनत करके अच्छा ट्रेनिंग पा के अच्छी जॉब ले सकते हो। फिर बाद में आपको एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो आप ट्रेनिंग ये सब है तो उसमें फीस स्ट्रक्चर से लेके डिसिप्लिन, बच्चों के डिसिप्लिन से लेके क्या क्या बातें अंदर होती है? सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे पास एकता अनुशासन बहुत जरूरी है। मेरा जो तरीका है बहुत कड़क है। मेरे पास जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन में चाहिए। आप मेरे बच्चे देख सकते हो पूरे यूनिफॉर्म में है। मैं अनडिसिप्लिन यूनिफॉर्म में बंदे को बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं देता हूँ और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बिना यूनिफॉर्म का बच्चे को ट्रेनिंग देना वो क्या होता है कि बिना क्या होता है, जिसमें अगर डिसिप्लिन नहीं है वो क्या ट्रेनिंग देगा। दूसरा, मैं जो ये बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो आपको बात करने का तरीका सिखाता हूँ कि आप किसी ऑफिस में गए, कहीं भी गए तो आपको बात कैसे करना है, वही मैं सबसे पहले सिखाता हूँ। आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हो तो आपका वर्णन कैसा होना चाहिए। अगर अधिकारी बिल्कुल वो है लेकिन आप अगर आपका बात अच्छा है और आपका रिस्पेक्ट अच्छा है तो आप आगे जाओगे। तो मैं सबसे पहले तो इनको डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और आपको सबको बड़े से लेकर छोटे तक इज्जत देना सिखाता हूँ। बाकी मेरा वलन तो कड़क है। मैं खुद यूनिफॉर्म में आता हूँ, मेरा एकेडमी का ड्रेस में आता हूँ, मेरे बच्चे भी यूनिफॉर्म में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रेनिंग, एग्जाम प्रिपरेशन, ये सब का फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे होता है? फीस में ऐसा है कि जब तक मेरा ट्रस्ट नहीं बना था तब तक मैंने फ्री में ही दिया है। आप ये मेरे बच्चों को पूछ सकते हो, दोनों को 2 साल तक मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। चलो सुरेश बोलो क्या बोलना है। अभी जो 2 साल से सर ट्रेनिंग करा रहे थे, अभी ये ट्रस्ट नहीं बना था उससे पहले ठीक था, लेकिन अभी टोकन फीस रखा है क्योंकि ये सब घर से उठ के आए, इसलिए अभी टोकन फीस रखा है 800 रुपये। और उसमें भी एक किट दिया जाता है, जो ये वर्दी पहन रखी है वो दिया जाता है उसमें। बिल्कुल, बहुत जोरदार काम है युवा के लिए। सच में ये सेवा का काम है, कोई अर्निंग वर्क नहीं है, बट इसमें डिसिप्लिन से लेके बहुत चीजें सीखने मिलती है। उनके वर्ड में ही फर्स्ट चीज पता चल जाती है कि डिसिप्लिन के आगे ही सब स्टार्ट होता है। उसमें ये ट्रेनिंग का क ख ग सीखना है तो उससे पहले डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिसिप्लिन के बाद क ख ग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी और जोरदार बात बताई है और उन्होंने यहाँ पे सुविधा से लेके सारी बात बताई है। पर मैं ऐसा पूछना चाहूंगा, भावनगर, जामनगर, सौराष्ट्र, कच्छ, वहां से कोई स्टूडेंट इधर आना चाहे तो उसके हॉस्टल सुविधा से लेके किस तरह से यहाँ प्रिपरेशन है? अगर बच्चे आ रहे हैं, जैसे अभी बीच में आर्मी के लिए हमारे पास वडवान से लड़का आया था, अलिम करके बंदा आया था, तो हमने उसके रहने की व्यवस्था परवेश के घर में ही रखी थी। अगर 4 से 5 बंदे आ रहे हैं तो हम उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। एक्चुअली क्या है, सभी बच्चे दूर दूर के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे को अभी पढ़ना है, ये है। अगर आएंगे तो हम इनकी हॉस्टल की भी सुविधा करेंगे। और मैं तो ये बताता हूँ, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चा आता है उसको खाना बनाना मैं ही सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाने में बहुत रस है। क्यों कि हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर में अगर हमारी फैमिली नहीं है या कोई इधर उधर गया है रिश्तेदारी में तो हम खाना बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों को आप किसी को भी पूछ सकते हो कि आपको खाना बनाने आता है। इनको हर चीज़ बनाने आता है, क्योंकि मैं इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनको ना आए। बिल्कुल शरीर का जो भी काम है और अपना जो कोई भी काम है मैं सिखाता हूँ। और हॉस्टल की सुविधा हम करेंगे, अगर कोई आएगा तो पक्का हम हॉस्टल में रखेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। और उनका रिटायरमेंट का 2021 जुलाई 2020 में रिटायर हुआ। तो बहुत कम टाइम में उन्होंने इतना बड़ा नेक्स्ट काम करना स्टार्ट किया है। अभी तो शुरुआत है, तब भी उनका विजन भी बहुत बड़ा है, युवा के लिए समर्पित है।
उनका दूसरा कोई भावना है नहीं। तो गुजरात से कहीं से भी, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, कहीं से भी कोई भी आना चाहे तो आ सकता है। इधर हॉस्टल सुविधा से लेके भोजन की सुविधा, सब सुविधा से ट्रेनिंग हम देखते हैं कि बहुत दूसरे स्टेट में भी हम देखते हैं कि जैसे एमपी में जाओ, यूपी में जाओ, वहां पे भी ट्रेनर वर्क करते हैं, वहां पे भी युवा जाते हैं, वहीं पे हॉस्टल जीवन या खाना से लेके सब तालीम वहां पे होती है। उस तरह से यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है और कहीं से भी, दूर से भी, गुजरात के कहीं भी कोने से कोई स्टूडेंट आना चाहे और वो चाहता है कि मुझे विजन है कि मेरे को मिलिट्री में सिलेक्ट होना है, आर्मी विजन है, यहाँ तो पुलिस एकेडमी में मेरे को जुड़ना है, तो यहाँ पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। सब सुविधा हो सकती है और यहाँ पे डिसिप्लिन से लेकर सब चीज से आप अच्छे हो जाओगे और इजीली जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया होते हैं भर्ती के, तो उसमें इजीली आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन युवाओं से थोड़ा हम लेंगे कि उन्होंने कैसे यहाँ पे फील किया। तो यहाँ पे सामने आपका नाम, क्या नाम? मेरा नाम सृष्टि है, मैं कानपुर से आती हूँ और सर के यहाँ 1 वीक से रनिंग करने के लिए आती हूँ। पहले मैं थोड़ा भी भाग नहीं सकती थी, एक ही राउंड में थक जाती थी, लेकिन अब सर की ट्रेनिंग की वजह से मैं दौड़ सकती हूँ और मैंने रनिंग भी पास की हुई है। सर के यहाँ ही ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सृष्टि जी है, उन्होंने अपना परिचय दिया, परिचय के साथ भी बताया कि यहाँ पे उनको क्या क्या फील हुआ और दूसरा कि उन्होंने ट्रेनिंग में कैसे कैसे क्राइटेरिया में उनको पास होना पड़ा और उसमें उन्होंने कैसे उपलब्ध, स्टार्टिंग में 1 वीक के अंदर ऐसी उपलब्धि हासिल करना। एक बच्चा होता है 1 घंटे खड़ा है, आधा घंटा खड़ा रहना बहुत टफ मामला होता है, उसमें भी फीमेल होता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तब भी उन्होंने बताया, गजब बात बताई कि 1 वीक के अंदर ऐसी उपलब्धि हासिल की है। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके अभी तक कैसा रहा? मैंने स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी भाग नहीं सकती थी, लेकिन सर की ट्रेनिंग की वजह से मैं भाग सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फीमेल में भी गर्ल्स जो है उन्होंने डिसिप्लिन उनके फेस पे ही दिख जाता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, 1-2 वीक की स्टार्टिंग हुआ होगा, तब भी उनमें डिसिप्लिन का और यहाँ पे ट्रेनिंग का असर दिख रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है। आप युवाओं को, जो गर्ल्स है, उनको जुड़ने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो हम सबको यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास एक ये है, आपका नाम? जी, रावल हितेश भाई है, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा और आप कब से यहाँ पे ज्वाइन? मेरा नाम रावल हितेश है, मैं कोल गाँव से आता हूँ। मैं यहाँ चित्तू भाभी सर के पास 3 वीक से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरा टाइमिंग ही नहीं आ रहा था, अभी सर के पास आया हूँ मैं तो मेरा टाइमिंग भी आ गया है। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं, हमने यहाँ पे काफी स्टूडेंट है, उनका परिचय लिया, उनसे जानकारी ली, उनका एक्सपीरियंस लिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। हमारे समग्र गुजरात के युवाओं को जुड़ने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है और यहाँ पे ये नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर यहाँ पे आ सकते हैं। और लास्ट जीतू सर से हम क्वेश्चन करेंगे। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर फिजिकल करोगे ना तो नौकरी बात की बात है, आपको जॉब मिलना तो बात की बात है, लेकिन आप फिजिकल तो फिट होंगे। जैसे जो मेरा आवाज़ है, मेरा जो बॉडी है, वैसे आपकी बॉडी तो रहेगी। अभी देखो कितना केमिकल वाला चीज़ें आ रही है, पर आप पूरी दवाई से ही दुनिया जी रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह 1 घंटा मेहनत करो, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपका बॉडी बिल्कुल हेल्थी रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एकेडमी में मत आओ, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी एकेडमी ज्वाइन करो। मैं आपको, जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के पक्का दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रगड़ते हुए चलो, लेकिन पक्का फिजिकल रखो। जब तक आप फिजिकल रखोगे तभी आप बुढ़ापे में अपना स्वस्थ रहोगे। अगर आप अभी से ही बैठ जाओगे तो फिर आगे जाके क्या करोगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी जो डिफेंस एकेडमी की तरफ से कि आप लोग, अगर जिसको जॉब में जाना है वो मेरे पास आ सकता है, जिसको अपना फिजिकल फिट करना है तो अपना घर में ही फिट करिए। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि लाइफस्टाइल में कैसी कैसी दिक्कतें होती है, दिक्कतों की वजह के हम फिजिकल फिट नहीं होते और फिजिकल फिट होने के लिए सिंपल उन्होंने एक सूत्र दिया है कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज लिखी है, पहचान ऐसी बनाकर छोड़ेंगे कि मौत भी आने से पहले पूछेगी
मे आई कम इन सर, कितना बड़ा विजन के साथ इन्होंने लिखा है, तो हम सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में हम जीतू सर से कहना चाहेंगे, लास्ट में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? अभी 26 जनवरी आ रही है, उसके संदर्भ में, और विद्यार्थियों को भी क्या कहना चाहोगे, वो भी कह सकते हो। सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये बात बताना चाहता हूँ कि अपनी जो 26 जनवरी आ रही है उसको आप अच्छे से मनाइए। और 26 जनवरी को हमारा देश का जो बंधारण बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो लिखा था संविधान, वो बंधारण लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी का त्यौहार हम मनाते हैं दूसरा 15 अगस्त को। तो वो 2 दिन ध्वजवंदन होता है, स्कूल में भी होता है, बड़ी बड़ी ऑफिसों में होता है, हर जगह होता है। तो जिसको टाइम मिलता है आधा घंटा टाइम निकालिए, आप ध्वजवंदन के लिए जाओ। हमारे जैसे जो देश के सैनिक है वो तो 24 घंटे उधर देश की रक्षा के लिए बैठे हैं, लेकिन आप एक साल में 2 बार त्यौहार आता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो अपना आधा घंटा निकाल के आप ध्वजवंदन में जाइए और देश के लिए अपना दिखाइए अंदर से देश की भावना। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे को मतलब आप मोटिवेट करें कि भाई आप ध्वजवंदन के लिए जाना है। और दूसरा, मैं युवाओं को वो संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो युवा वर्ग है वो व्यसन में मत जाइए, सिगरेट तंबाकू और उसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ 27 साल तक अगर आपको नौकरी मिली तो मिली, बाकी नहीं मिलने वाली है। तो मैं ये बोलता हूँ जब तुम्हारी उम्र है तो आप पढ़ो अच्छे से और नौकरी दो। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके पापा है, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, तो आप उनको कब रिलीव करोगे? आपको गुमान कब होना चाहिए? आप पैसा लेके आ रहे हो और आपके माँ बाप खर्चा करना चाहते हो। तो मैं युवा वर्ग, लड़कियों और लड़कों को यही बताना चाहता हूँ कि आपके पैसे और आपके माँ बाप खर्चा करने चाहिए। उससे बढ़कर कोई बात मैं बताना नहीं चाहता। उसमें सब कुछ आ गया आपका, व्यसन से लेकर पढ़ाई से लेकर सब चीज आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू सर। थैंक यू सर। और आपने ये टाइम भी दिया इंटरव्यू के लिए, थैंक यू बहुत सर। बड़ी बात है। और युवाओं को अच्छा संदेश मिला। और जरूर हमारे साबरकाठा लेवल पे गुजरात के कहीं भी जो युवा होंगे तो जरूर उनको अच्छा लगेगा और जरूर जुड़ेंगे। और आपको बेस्ट विशेष। ये दूसरा, मैं अपना सद्भाग्य मानता हूँ कि ये सर लोग, आप लोग आए मेरे पास और मेरा जो आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, आपने मेरे को इतना ज़्यादा टाइम दिया और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ भरत मोड़िया और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टीवी। न्यू इंडिया टीवी के आज के कार्यक्रम में हम आए हैं ईडर में, जहां पे हमने सबसे पहले भी बताया आपको कि दीप निश्चय डिफेंस एकेडमी के आज शुभारंभ है। शुभारंभ उस गीत की है जो निश्चय, इसीलिए इसका नाम भी गीत निश्चय रखा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों को बताऊंगा कि जीतू सर किसी महान हस्ती हमारे बीच में है, तो पहले थोड़े क्लैपिंग से उनका अभिवादन करें। धन्यवाद। ये क्लैपिंग सर को हम ऑनर मान के रूप में देते हैं। सर का आज बर्थडे भी है, तो सर को बर्थडे भी विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू और सर। आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो और प्रगति करो, ऐसी हमारी थैंक यू सर। आपको शुभकामनाएं। अब सर ने जो सबसे पहले बात की कॉन्फिडेंस की, मैं ऐसी शुरुआत करूंगा कि कॉन्फिडेंस चीज ऐसी है, जब यहाँ उपस्थित बच्चे हैं उनसे भी बाद में बात करूंगा। सबसे पहले सर से बात करूंगा। तो जैसे हम बता रहे थे कि सर का जो कॉन्फिडेंस है, सर ने जो कुछ भी किया, जैसे कि पीठा लेके दौड़ते थे लोगों ने उनको सर्वप्रथम ये बताया कि आप सागरों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन उनका एक जैसा एक विजन था जो आज ये करके बैठे हैं। आप देख सकते हो वीडियो में कि उन्होंने आज प्रगति करके खुद की ऑफिस भी बनाई है। तो आप तो खुद ऐसे जुटने वाले हो और खुद आपको किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप तो खुद मोटिवेशन होने वाले व्यक्ति हो। ऐसे बच्चों को आप साथ लेके चलते हो। तो सर मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आप तो स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला कि आप आर्मी में, तो आपको शुरुआत से क्या लगन था कि आर्मी में ही जाना है? एक्चुअली मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे गांव में एक BSF में साहब थे, वो आते रहते थे। अभी भी इनकी जॉब चल रही है। तो जब भी वो आते थे तो मैं उनको वर्दी में देखता था। पहले अक्सर लोग वर्दी में ही आते थे गांव में छुट्टी। तो जब वो छुट्टी पे आते थे तभी मैंने देखा था, तभी मैंने ठान लिया था मैं आर्मी में ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आपका एक्सप्रेशन था और आपने फिर उसके लिए हार्ड वर्क भी किया, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि हमने तो सोच लिया है हम वहां से सोच जाएंगे, नहीं, हमको उसके लिए प्रॉपर वर्क करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। और सर जब गए हैं, सर ने खुद बताया कि उनका 12 में था ना? हाँ, मैं 16 साल की बहुत ही छोटी सी एज में गए हैं, तो उस वक्त के डिसीजन लेना सबसे बड़ी बात होती है। सर अभी आप जो कर रहे हो, इससे आपको क्या उत्साह होता है, कैसा लगता है आपको, अभी क्या फील होता है?
मेरे को उत्साह तो ये होता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे पास हो गए, तो मैं उनके घर में जाता हूँ ना, तो जो मेरे को आनंद मिलता है ना, वो मैंने पैसा से कभी नहीं कमाया, और मैं कभी कमा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की खुशी और उनके परिवार में जो उनके पिताजी है, उनकी मम्मी है, उनकी सिस्टर है या उनका दादा है, उनका जो मेरे प्रति जो उनका तरीका है, वो देख के मेरे को इतना आनंद होता है कि मैं पैसे से नहीं कमा सकता। बिल्कुल सर ने सर्वप्रथम भी बताया, मौलिक भी बताया कि शुरुआत में उन्होंने फ्री क्लासेस स्टार्ट की है, फ्री बच्चों को उन्होंने सिखाया है, ट्रेनिंग दिया, जो इस वक्त कोई नहीं करता है। आप बहुत सारी क्लासेस देखेंगे लेकिन फ्री में प्रवेश कहीं भी नहीं होता है सर। अभी जाकर के उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, तो जो भी दर्शक देख रहे हो उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप सोच रहे हो कि आपके पैसे कहीं आप दान में दे रहे हो, तो मंदिर वगैरह में दे रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन सर एक ऐसा पावन कार्य कर रहा है कि जो बच्चे हैं, युवा, उनको एक ऐसी सीढ़ी दे रहे हैं जिससे वो अपने समाज, अपने परिवार और खुद का भी प्रोग्रेस करते हैं। तो अगर आपको यदि ठीक लगता है तो डिस्प्ले में हम आपका सर का नंबर दिखेंगे, जहाँ पे ये नंबर रहेगा ट्रस्ट का, ना ही जीतू सर का या ना ही किसी और का, तो उस अकाउंट नंबर पे ट्रस्ट है हमारा जीत निश्चय का जो ट्रस्ट का जो नंबर है या फिर स्कैनर है, वो हम डिस्प्ले करेंगे, जहाँ जिसको जो भी देना हो अपनी एफआईयू वो दे सकते हैं। और जीतू सर ने तो खुद एक तूफानी व्यक्ति है, जिनसे मिलने के बाद आप खुद उनके पास बैठने से महसूस कर सकते हो कि उनकी जो ऊर्जा है बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं यही कहूंगा कि आप अगर इस विषय में एडमिशन लेना चाहो, न चाहो, दूर की बात है, लेकिन एक बार इस बंदे से आप इन व्यक्ति से आप और इन महान हस्ती से आप मुलाकात जरूर कीजिएगा। आपको भी एहसास होगा कि आर्मी की जॉब तो ठीक बात है, लेकिन आर्मी की जो सच्चे दिल से जो जॉब करके आता है और जो सच्चा व्यक्ति है, उसकी निष्ठा, उसका परिचय क्या होता है। मैं बस यहाँ पे इतना ही कहकर सर का अभिवादन करके इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करूंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, हमने इतना समय दिया इसके मुझे भी धन्यवाद हो रहा है कि आपने आए और मुझे भी समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।